हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फिनोमिनल इंग्लिश बाय सुमन। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोगों ने शुरू किया है एक बेहतरीन सीरीज़ जहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह कैसे क्रैक किए जाते हैं, इंटरव्यू कैसे हैंडल किया जाता है, एक सीरीज़ हम चला रहे हैं इसके ऊपर। सो आज उसी सीरीज़ का एक बेहतरीन टॉपिक लेके आ गया हूँ। ज़्यादातर ये सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में और थोड़ी बहुत घबराहट, थोड़ी बहुत डगमगा जाना तो यहाँ तय है। कैंडिडेट्स वगैरह जो भी है, कभी-कभी मेरे स्टूडेंट्स भी आके मुझे कहते हैं कि सर यहाँ हम थोड़ा अटक गए या हमें थोड़ी हिचकिचाहट होने लगी कि क्या हम इसका आंसर दें। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाए। तो कभी-कभी इंटरव्यू राउंड्स में ऐसे पूछे जाते हैं कि टेल अस अबाउट योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। तो जब भी ये सवाल पूछा जाए तो इस सवाल का आंसर देने के टाइम दो चीज़ तो तय है, आपको रखना ही है साथ। एक है कॉन्फिडेंस और दूसरा है मैच्योरिटी, जहाँ पे आपको शो करना है कि हाँ, मेरे पास हो सकता है कुछ कमियां खामियां हो, पर मैं उसे मेकअप करने में माहिर हूँ, मैं उसको ओवरकम करने में माहिर हूँ। तो देख लेते हैं कि कैसे इसका आंसर दिया जाएगा। मान लीजिए इंटरव्यूअर ने आपको पूछ लिया टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो सीधा सीधा आप आंसर देंगे। You should definitely include honesty and you should answer something that is relevant to the job, right? Honest answer होना चाहिए, relevant to the job answer होना चाहिए. So you may start like this, that one of my key strengths is my ability to learn quickly and adapt in each and every new situation. तो क्या कहना है? I can learn quickly and I can adapt to different situation. उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं I'm able to handle pressure, I'm punctual and disciplined. ये आपको ऐड करना है कि आप पंक्चुअल है, डिसिप्लिन है एंड राइट यू आर एबल टू हैंडल प्रेशर। इसके बाद थोड़ा बहुत सॉफ्ट स्किल भी शो कर देते हैं क्या हम में स्ट्रेंथ है। आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, आई हैव गुड कन्विंसिंग पावर, ये आप कह सकते हैं। इसके साथ जोड़ लेते हैं आई एम अ टीम मैन and I always pay attention to our team role and goal, right? I'm a team man and I pay my attention or pay my focus to the team goal and team role. ये आपको ऐड कर देना। अभी ये तो स्ट्रेंथ वाली बात हो गई। अगर वीकनेस कहना है तो वीकनेस को भी हम ऐसे दिखाएंगे कि वो भी हमारा एक क्वालिटी है। कैसे? हम ऐसे दिखाएंगे कि एज ऑफ माई वीकनेसेस I don't consider any of the thing as my weakness, but some people around me say that I overanalyze things and sometimes I take time to take crucial decisions. So क्या कह रहे हैं हम कि हाँ, वैसे तो मुझ में कोई weaknesses है नहीं, पर कुछ कुछ लोग ऐसे मेरे आसपास जो हैं वो कभी कभी ऐसे शिकायतें करते हैं कि मुझ में थोड़ा ओवर एनालाइजिंग की हैबिट है। कि अगर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसे हम एक तो वीकनेस बताना नहीं चाहिए, इसलिए हम छुपाएंगे ही, पर फिर भी अगर वो पूछ रहा है कुछ तो कहना पड़ेगा, इसलिए हम ये ओवर एनालाइजिंग दे सकते हैं। कुछ ऐसे वैसे चीज़ें नहीं बोलेंगे कि हाँ मैं तो बहुत गुस्सैल हूँ, मुझे एक चीज़ बार बार करना पसंद नहीं, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, ये हम नहीं कहेंगे, राइट? हम ऐसा कुछ कहेंगे ताकि वो भी पॉजिटिव ही सुनाई दे, राइट? तो कैसे कह सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि आई ओवर एनालाइज थिंग्स पीपल से एंड आई समटाइम टेक्स टाइम टू टेक क्रूशियल डिसीजंस। ये आप कहोगे तो हाँ, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट तो है, पर फिर भी इसमें भी थोड़ा पॉजिटिव है कि आप टाइम लेते हो कुछ चीज़ करने में। तो ये सही बात है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ करने में अगर हम टाइम ले, वो उतना दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें हमको फोकस करके बताना है और उसके बाद हमें जोड़ना है कि यस आई नो दिस पॉइंट एंड आई एम वर्किंग ऑन इट and I have improved quite a lot and hopefully I'll master these things in near future. ये आपको ऐड कर देना है कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हुआ है, मैंने थोड़ा बहुत इम्प्रूव भी कर लिया है और आशा करता हूँ भविष्य में मैं इसमें और ज़्यादा मास्टर कर लूँगा, स्किलफुल हो जाऊँगा ताकि मुझे ये दिक्कत रहे ही ना। इसके बाद आप जोड़ लीजिएगा एक बेहतरीन कंक्लूजन। आप ये कह सकते हैं माई स्ट्रेंथ इज़ माई डेडिकेशन and ability to learn things very quickly and yeah I take full responsibility of my work। ये आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा।
और वीकनेस में हमें थोड़ा ऐड कर लेना होगा कि आई हैव द राइट माइंडसेट टू ओवरकम एनी वीकनेसेस आई हैव, और या फिर ऐसे कह सकते हैं हैव द राइट माइंडसेट टू ओवरकम वीकनेसेस इफ एनी। मतलब अगर है कोई वीकनेस तो मैं ओवरकम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ऐसे ही इशारा कर रहे हो कि कोई वीकनेसेस है ही नहीं वैसे। तो ये रहेगा एक आइडियल आंसर। अभी आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, उस हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चलता है फील्ड के हिसाब से। आपको पता होगा कि उस फील्ड में क्या ज़्यादा आपको दिखाना है या फिर कौन सा स्किल ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ में ऐड कर सकते हैं, राइट। आईटी सेक्टर में भी थोड़ा बहुत आप इस सेक्टर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए कोई स्कूल कॉलेज के टीचर प्रोफेसर वगैरह का जो इंटरव्यू है उसमें अगर आप जाएं तो आप उस हिसाब से कस्टमाइज़ आपको थोड़ा करना ही पड़ेगा फील्ड बेसिस में, तो वो तो चलता ही है। सो ऐसे ही कॉन्फिडेंट होकर और एक बैलेंस बनाकर, कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी का बैलेंस, ऐसा ना हो कि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में सफ़र करें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में हड़बड़ी में कुछ गलतियां कर बैठे। दे शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस। सो ऐसे ही इंटरव्यू दीजिए, क्रैक कीजिए। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट टॉपिक लेके आ जाऊंगा, तब तक स्टे ट्यून्ड।